हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेयर करने वाली हूँ 5 आइडिया बहुत ही प्यारे प्यारे से, और आप लोगों को ज़रूर पसंद आएंगी। और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सीधे आपके पास आ सके। तो चलिए स्टार्ट तो हमने कर ही दिया है। अब सबसे पहला आइडिया हमारा यही है। तो अक्सर हमारे यहाँ बच्चों की कैप जो होती हैं, वैसे तो सीजन निकल चुका है और अब हम रखने ही वाले हैं कपड़ों को, तो आप इस तरीके से इनको सेट करके रख सकते हो थोड़ा बहुत। तो देखिए इसकी जो डोरी है ना, और भी कैप हैं बच्चों के, तो उनकी डोरियों को मैंने फिर ऐसे लगा लगा के रख दिया, क्योंकि बच्चे बेकार कर देते हैं। डोरी किसी की निकल जाती है, किसी की कुछ। और ये मैंने देखिए डोरी लगा दी है इसमें। मैचिंग की तो ज़्यादा मैचिंग की तो थी नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी सी डार्क पिंक की कलर की थी, तो फिर मैंने यही लगा दी। तो ये अब सही हो गया कैप। अब देखिए दूसरा आइडिया है हमारा ये। तो ये मेरे यहाँ दूध की चलनी थी जो ढक देते हैं हम, तो ये चलनी टूट गई थी। अब मैंने सोचा इसको भी हम कर देते हैं सही, नहीं तो ये बिल्कुल भी यूजफुल नहीं रही है और ये अब फेंकने लायक हो गई थी। लेकिन मैंने सोचा इसको फेंकने से तो अच्छा हम इसमें थोड़ी सी मेहनत कर लें, तो ये फिर से सही हो जाएगी, क्योंकि ये काफ़ी महंगी आती हैं। और देखिए मैंने ये पक्का वाला धागा लिया एक, और उसको मैं इस तरीके से पहले एक जगह बांध दूंगी। आप इसे डबल से सिलना चाहो तो डबल से भी कर सकते हो, नहीं तो सिंगल धागे से भी कर सकते हो। अब मैं देखिए पूरी चलनी को इस तरीके से सिल दूंगी, और ये हमारी जो चलनी है ना बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। और आपको अच्छे से सिलना है, ताकि जो इसका लुक है वो अच्छा लगे, बेकार ना लगे। तो वैसे तो ये आधी टूट रही थी, लेकिन मैंने इसको पूरा इसीलिए सिला क्योंकि इसका जो लुक है वो अच्छा लगे, चारों तरफ से सेम हो जाए, कोई को मतलब देखने में ये ना लगे कि ये वैसे ही अलग से बाद में सिली हुई है। वैसे तो वो लगेगी ही जब सिली है तो, लेकिन इतना भद्दा लुक नहीं लगेगा इसीलिए। तो देखिए और भी बीच में ज़रूरत पड़ गई है धागे को डालने की, तो फिर से मैंने धागा लिया सुई में, और बड़ी वाली मैंने सुई ली है ताकि आसानी से सिल सके। और इसी तरीके से मैं पूरे को सिलती जा रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से फिर से मैंने धागा लिया और फिर से इसमें नॉट लगाई और फिर से इसको सिलती जा रही हूँ। तो इसी तरीके से हमें पूरी छलनी को सिल देना है। तो ये हमारी छलनी जो है पूरी चारों तरफ से हमने इसमें सुई धागे की मदद से सिलाई लगा दी है, और जो भी एक्स्ट्रा इसमें धागा वगैरह निकला हुआ है वो मैं कट कर दूंगी। तो ये देखिए हमारी जो चलनी है बिल्कुल अब परफेक्ट हो चुकी है, अब टूटेगी भी नहीं। अब चलिए तीसरा आइडिया है हमारा ये। तो मेरे पास छोटा सा कपड़ा पड़ा था ब्लाउज पीस का बचा हुआ। अब इसकी जो चौड़ाई और लंबाई मैंने ली है, इसकी जो चौड़ाई है वो करीब 9 इंच 9.5 इंच की है, लंबाई इसकी 10 इंच की है। अब देखिए मैंने 2 चैन के टुकड़े लिए हैं, एक डोरी ली है। आप जितनी भी लंबी डोरी लगाना चाहो अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो। लेस का टुकड़ा लिया है। अब यहाँ से मैं करीब 1.5 या 1.25 इंच की दूरी पर यहाँ से एक निशान लगाऊंगी। तो ये मैंने 1.25 इंच की दूरी पर निशान लगाया, और यहाँ से मैंने ये कट कर दिया। अब जो कट किया है यहाँ पे हमें इसको जिप को अटैच कर देना है। तो इस तरीके से मैंने जिप को अटैच कर दिया। ऊपर से एक और सिलाई लगाते हुए साथ में मैं इसमें लेस को भी अटैच करूंगी, ताकि इसका जो लुक है और भी अच्छा लगे। तो आप इस पर्स में बनाने वाली हूँ पर्स, आप लोग जिसके लिए भी बनाने चाहो उसके हिसाब से आप इसमें डोरी लगा सकते हो। बच्चों के लिए बना रहे हो तो थोड़ी सी छोटी डोरी बना लीजिए। आप अगर घर की डोरी लगाना चाहो तो घर की भी लगा सकते हो, नहीं तो मार्केट वाली भी लगा सकते हो। अब मैंने देखिए इस तरीके से ऊपर की साइड में भी लेस को अटैच कर दिया, नीचे की साइड में भी, और इसमें मैं फिर से चैन को अटैच कर दूंगी। तो मैंने फिर से चैन को देखिए अटैच कर दिया है इसमें, और ऊपर से एक और सिलाई लगा देनी है। अब इसको हम फिर से फोल्ड करेंगे और ऊपर से एक सिलाई और लगा देंगे। तो मैंने पहले बीच में इसमें कपड़ा भी साथ में अटैच किया हुआ है, क्योंकि हमने जिप इसमें लगाई है इसीलिए। और देखिए दूसरी साइड से फोल्ड करते हुए
और मैं ऊपर से एक और सिलाई इसमें लगा दूंगी। तो ये हमारा 4 पॉकेट वाला पर्स बन के रेडी हो जाएगा। अब इसको देखिए बीच में से मैं इसको सिल रही हूँ, केवल ऊपर वाली पॉकेट को ही सिल रही हूँ जो उधर वाली है, और आधे में ही, क्योंकि उधर वाली जो दूसरी साइड है, आधी साइड इसकी, उसमें हमने चैन लगाई है, इसीलिए मैं उसमें से सिलाई नहीं लगा रही हूँ। अब हमने इसको तो सिल दिया। अब चलिए, अब हम जो चैन है उसको भी हमने सिलाई लगा दी है। और देखिए यहाँ पे हम इसमें रनर डाल देंगे। दोनों ही जिप में आपको रनर को डाल देना है। तो आप आवाज को सुनने के साथ साथ और देखते भी जाना ध्यान से, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि कोई पार्ट में अगर भूल भी जाती हूँ बताना, तो आप अपना ध्यान रखो कि क्या करना है, क्योंकि वीडियो में तो मैंने दिखाया ये सब कुछ। और देखिए इसमें हमने दोनों तरफ रनर डाल दिए हैं। अब इसको हमने फिर से सीधा मतलब उल्टा कर लिया। उल्टा करने के बाद में डोरी को हम देखिए इस तरीके से अंदर की साइड से डालेंगे और किनारे पर अटैच करते हुए दोनों तरफ सीधी सीधी सिलाई लगा देंगे। तो चलिए सिलाई लगा देते हैं। सिलाई लगाने के बाद में हम इसको सीधा करके आप लोग को दिखाएंगे। तो यहाँ से डोरी को आपको किनारे से थोड़ा सा नीचे रखना है और सीधी सिलाई लगा देनी है, और जो भी फिर एक्स्ट्रा कपड़ा वगैरह निकला हो उसको आपको कट कर देना है। तो देखिए मैंने सिलाई लगा दी। अब सेम तरीके से मैं दूसरी साइड में भी सिलाई लगा दूंगी। और इसमें थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ था वो मैंने कट कर दिया, क्योंकि ऊपर से हमने जो कपड़ा लगाया था जिप के लिए वो ऊपर से कपड़ा एक्स्ट्रा था, तो मैंने जब कट नहीं किया था तो अब कर दे रही हूँ। अब देखिए इधर से भी हम इसको सिल देंगे। दोनों साइड से आपको सिलाई लगा देनी है। तो ये हमने सिलाई लगा दी है। अब चलिए इसको हम सीधा करके दिखाते हैं। तो देखिए कितना क्यूट सा हमारा पर्स बन के रेडी हो चुका है। आप इसे अपने लिए या बच्चों के लिए जैसे भी बनाना चाहो वैसे आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। तो बच्चों के लिए बनाओगे तो बच्चे तो खुश ही हो जाएंगे, क्योंकि बच्चों को ऐसी चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। अब चलिए अगला आइडिया हमारा चौथा। तो देखिए ये मैंने छोटा सा कपड़ा लिया। इसकी जो लंबाई है वो है 9 इंच की, इसकी जो चौड़ाई है वो है 5.5 इंच की। अब हम यहाँ से एक निशान लगाएंगे। तो यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी, ये 9 इंच का है ये, तो मैं यहाँ से 3.5 इंच का एक निशान लगा रही हूँ। तो ये आपको सीधा कर देना है और यहाँ से आपको कट कर देना है। तो ये मैंने कट कर दिया। इसी के बराबर का आपको एक और पीस कट करना है, या फिर आप निशान भी लगा सकते हो या फिर सीधा कट भी कर सकते हो। तो मैंने इसमें से 3 पीस कर लिए और जो छोटा वाला पीस है वो हमारा बीच में आएगा। यहाँ पे हम जिप को अटैच कर देंगे। तो मैंने जिप को लगा दिया, ऊपर से एक और सिलाई लगा देनी है। तो देखिए ऊपर से सिलाई लगाने के बाद में जो दूसरा वाला हिस्सा था उसको भी मैंने जॉइंट कर दिया छोटा वाला, और फिर से इस इधर की साइड में जिप को अटैच करना है, फिर कपड़े को भी अटैच कर देना है। तो मैंने 2-2 सिलाई लगाते हुए जिप को मैंने साइडों से अटैच कर दिया है, रनर भी डाल दिया है। अब देखिए यहाँ पे हमारी पॉकेट आएंगी, तो एक कपड़ा हमें इधर लगाना है और एक कपड़ा हमें इधर लगाना है। तो ये हमने इस तरीके से इसमें कपड़ा लगाया है, क्योंकि पॉकेट है इसमें इसलिए। तो एक ही तरफ आपको कपड़ा लगाना है, क्योंकि एक पॉकेट के लिए तो ओपन रहेगा ही, लेकिन एक पॉकेट के लिए हमें कपड़ा लगा देना। तो एक साइड में मैंने इसको कपड़े को लगाया है। अब इसमें आपको तीनों साइड में अच्छे से सिलाई लगा देनी है। तो सेट करते जाना है और इसमें सिलाई लगाते जाना है। तो देखिए मैंने इस तरीके से सिलाई लगाई, एक तरफ, दूसरी तरफ और ये तीसरी तरफ। तो पहले मैंने एक तरफ लगाई है, फिर दूसरी तरफ, फिर तीसरी तरफ। इस तरीके से लगाओगे तो आपका जो पर्स है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। आप चलिए इसको हम सीधा करके दिखाते हैं आपको इसका फाइनल लुक। बहुत ही प्यारा सा 2 पॉकेट का छोटा सा पर्स बन के रेडी हो जाता है। आप इसमें छोटा मोटा सामान या पैसे वगैरह के लिए यूज में ले सकते हो। अक्सर लेडीजें अपने ब्लाउज में या सूट में रख के ले जाती हैं इस तरीके छोटे छोटे पर्स, तो इस तरीके से आप बना सकते हो। अब चलिए 5वां आइडिया हमारा ये। तो देखिए छोटा सा कपड़ा बचा हुआ था मेरे पास सूट पीस का,
इसको मैं इस तरीके से फोल्ड करके रख रही हूँ। पहले जितना भी बड़ा मुझे चाहिए था उतना मैंने ले लिया है। इसका जो नाप है वो है 14 इंच का और चौड़ाई है इसकी 8 इंच की। 14 बाई 8 इंच का ये पीस है। अब मैं और भी पीस कट कर रही हूँ इसमें से। ये भी मैं अंदाजे से ही कर रही हूँ लेकिन आपको नाप बता दूँगी। तो ये मैंने 2 पीस कट कर लिए। इसकी जो चौड़ाई है वो है 3.5 बाई 4.5 इंच की। एक तरफ से 3.5, एक तरफ से 4.5। और देखिए इन पीसों को मैंने प्लास्टिक बोरी के साथ में अटैच कर लिया। एक छोटा वाला पीस मैंने प्लास्टिक बोरी के साथ अटैच किया और एक बड़ा वाला, क्योंकि एक पीस मैंने नहीं किया छोटा वाला पीस। इसमें से बड़े वाले पीस में से मैंने 2 पीस कर लिए। यहाँ से मैं देखिए 1.5 इंच की दूरी पे एक निशान लगा रही हूँ। तो ये मैंने 1.5 इंच की दूरी पे निशान लगाया, सीधा लाइन ड्रॉ की, और फिर से मैं यहाँ पर 2 इंच की दूरी से या 1.5 इंच की दूरी से आपको निशान लगाना है। तो मैंने फिर से 1.5 इंच की दूरी से निशान लगाया। तो 1.5 इंच की दूरी से निशान लगाते हुए मैंने इन हिस्सों को कट कर दिया। अब जो हमारी छोटे वाले पीस हैं 2, उन पे आपको देखिए निशान लगाना है। यहाँ से मैं 1 इंच की दूरी पे निशान लगा रही हूँ और यहाँ से ही आपको सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। और ये देखिए मैं यहाँ पर जिप को अटैच कर दे रही हूँ और ऊपर से एक और सिलाई लगा देनी है। और इस पे भी मैं साथ में अटैच कर दूंगी। इसको भी मैंने कर दिया, ऊपर से एक और सिलाई लगानी है। तो ये हमारा इस तरीके से हो चुका है। इसमें हमें रनर डाल देना है। तो रनर आपको एक तरफ से थोड़ा सा छोटा करके हिस्से को डालना है। तो इस तरीके से आपका जो रनर है वो जल्दी से डल जाता है। अब हमारा एक और जो पीस था, जो हमने 2 पीस छोटे छोटे कट किए हुए थे, उसको आपको चारों तरफ से सिलाई लगा देनी। केवल ऊपर से रहने देना है, 3 तरफ से लगानी है। तो उसको हम फिलहाल साइड में कर देते हैं क्योंकि अभी हमें वो चाहिएगा बाद में। जब तक हम इन पीसों को रेडी कर लेते हैं, तो देखिए मैंने जिप को एक तरफ लगाया, फिर दूसरी तरफ से भी अटैच किया, फिर दूसरी तरफ भी हम जिप को अटैच कर लेंगे यहाँ पे, फिर ऊपर से सिलाई लगा देंगे। और फिर हम जो बड़ा वाला पीस है ये वाला, उसको लेंगे, आगे का ही है ये। इसमें हम 20 सेंटर में निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद में इस जो छोटा वाला पीस हमने रेडी किया था उसमें भी 20 सेंटर में निशान लगाएंगे। और निशान लगाने के बाद में निशान से निशान को मिला देंगे और 20 सेंटर में ये सेट कर देंगे हम। यहाँ पे हम एक सिलाई लगा देंगे। तो ये हमने सिलाई लगा दी। अब जो दूसरा वाला हिस्सा है, आगे वाले ही हिस्से की कह रही हूँ मैं, तो ऊपर से इसको जिप को भी अटैच कर देना है। तो इसमें भी हमें रनर डाल देना है। यहाँ पे देखिए नीचे वाली पॉकेट के लिए हम यहाँ पे प्लास्टिक बोरी का यूज कर रहे हैं और ऊपर वाली पॉकेट के लिए तो हमारा पीछे वाला हिस्सा लगेगा ही। मैंने एक डोरी ली है 45 इंच लंबी। यहाँ पे मैं डोरी को ऊपर की साइड में अटैच कर रही हूँ और आलपे से साथ के साथ में सेट कर दिया है। ऐसे ही मैं दूसरे कोने पे भी अटैच कर दूंगी। दूसरी डोरी को अच्छे से देख के लेना है आपको और यहाँ पे भी आपको अटैच कर देना है। अटैच करने के बाद में अब बाकी की जो तीनों साइड हैं वहाँ पे आपको सिलाई लगा देनी है। चलिए चारों साइड में हम सिलाई लगा देंगे। तो चारों तरफ से हमने इसको कट पिट कर दिया अच्छे से, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट निकला हुआ था। और ये हमारा बहुत ही प्यारा सा पर्स बन के रेडी है। तो गाइज कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग को हमारे 5 आइडिया कौन और सबसे ज़्यादा कौन सा आइडिया अच्छा लगा। उसके लिए लाइक ज़रूर करना। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।